सर नमस्कार, जय गुरु रविदास महाराज की। आज हम दिल्ली अमर कॉलोनी श्री गुरु रविदास मंदिर में हैं और ये चमार महासंघ का अधिवेशन है। शायद आपने पहली बार किया है कि इससे पहले भी आप लोग कर चुके हैं? हर तीसरे साल ही हमारा प्रोग्राम होता है। तो अभी आप पे जिम्मेवारी आई है आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष में तीसरा साल मेरा पूरा हो रहा है ये। अच्छा। और आगे भी जना तो अपना जो महासंघ है उसकी कार्यकारिणी क्या है, किस रूप से ये चमारों को आत्मविश्वास मजबूत करता है और किस प्रकार से आप जो है नई दिशा और दशा देना चाहते हैं? हमारा जो ये चमारों का जो महासंघ है ये जाति विशेष न करके चमारों में जितने भी हमारी उपजाति हैं सबको मिला करके हमारा प्रोग्राम है ये। और जो हमारा जो उद्देश्य है बच्चों में शिक्षा और रोजगार के प्रति जागरूकता पैदा करना और जो दूसरे जो नशे की तरफ लोग जा रहे हैं उसकी तरफ बच्चों से हमें दूर रखना है। मोबाइल की जो दिक्कत आ रही है, हमारे प्रोफेसर साहब ने भी कहा है कि मोबाइल से दूर रहना है। ऐसी ऐसी शिक्षा हम जो है बच्चों को अपने अभिभावकों को उनको देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाई हमारी पीढ़ियाँ हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी उन्नति करें और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं। ये एजुकेशन 10वीं 12वीं में एजुकेशन नहीं मानता। BA MA MBA PhD नेट क्वालिफाई करके जिन्हें CA इंजीनियर डॉक्टर वकील बने वो हम समाज चाहते हैं। और उसी के लिए हम जिन्हें घर यानी हमारा संदेश दूर दूर तक हमें यही संदेश देना है और ग्रामीण क्षेत्रों को हमने सबसे ज़्यादा अगले आने वाले टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा कवर करेंगे। अभी जैसे हमारी चमार जाति में भी सेंधमारी की जा रही है, उपजातियाँ बनाई जा रही हैं और कोई लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, अलग अलग धर्मांतरण का इनको लालच दे रहे हैं लोग और खंड बना दिए गए हैं, तो इससे हमारा नुकसान हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहें? हमने ऑलरेडी रविदास धर्म हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसको मान्यता मिल चुकी है और हमारे लोग वर्ल्ड में कम से कम 21 देशों में हमारे रविदास धर्म के अनुयायी हैं और पूरे देश में हमारे जो गुरु वो हैं हमारे पूना के और जो वो हमें धर्म प्रचार कर रहे हैं, रविदास धर्म का प्रचार कर रहे हैं और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक जानकारी और चाहूँगा सर, ये जो कार्यकारिणी है आपकी ये लगभग कितना वर्ष इसको हो गया चलता है? कितने लगभग इसमें राष्ट्रव्यापी है या राज्य स्तर पर है? ये राष्ट्रव्यापी है। हमारे जो 8 प्रदेशों में संगठन है हमारा। अच्छा। हम 8 प्रदेशों में हमारा संगठन है और कार्यकारिणी जो हमारे सेंट्रल कार्यकारिणी भी है, केंद्रीय कार्यकारिणी भी है और हर प्रदेश में अध्यक्ष हैं। प्रदेश की कार्यकारिणी वहाँ की सब काम कार्यरत है और सब जगह जगह हम जाते हैं, प्रदेशों में हम भी जाते हैं जहाँ भी जरूरत पड़ती है। तो ये 21 दिसंबर को आज जो है आपने अधिवेशन किया है 2025 को। इससे पहले कितने अधिवेशन आप लोग कर चुके हैं? इससे हर साल तो हम अधिवेशन हर साल सम्मेलन करते हैं। अच्छा। और हर 3 साल में अधिवेशन होता है जिसमें हम 3 साल का पूरे कार्य का ब्यौरा देते हैं और पूरे आय व्यय का ब्यौरा देते हैं और हम आगे हमारी क्या क्या प्लान है वो सबका ब्यौरा हम इसमें अधिवेशन में रूपरेखा पूरा बनाते हैं। और तो संख्या का अनुपात जैसे लोगों में पता चलता है प्रचार हो रहा है तो जुड़ रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं और सबकी युवा वर्ग को हम और महिला को आगे जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। अच्छा। अभी भी युवा सेंटर कहाँ है आप अपना? हमारा केंद्रीय कार्यालय यहीं पे हमारे कॉलोनी में है। हमारे कॉलोनी में महाराज जी के मंदिर में आप सब काम करते हैं? कार्यालय हमारा। अच्छा। तो एक बार पूरा नाम उसका आप बताएंगे? अखिल भारतीय चमार महासंघ रजिस्टर्ड है। स्थापना कब की थी? 2004 में स्थापना हुई थी और इसका 2008 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा। संस्थापक कौन है इनके? संस्थापक हमारे विजय साहब हैं। अच्छा। विजय साहब जो हरिद्वार में जो वो किया था सम्मेलन, उसके वो संस्थापक थे। अच्छा। वो वहीं पर उनका बल्कि देहावसान हो गया था। अच्छा। उसी तो उनको भी आप श्रद्धांजलि अर्पित करते होंगे? उनको संस्थापक हमारे तो उनको याद करते हैं। अच्छा। अभी भी ये जो प्रदेशीय कमेटी के लोग और पूरे राष्ट्र के लोग जो हैं लगभग जहाँ भी आपने निमंत्रण भेजा हो तो सभी लोग आए हैं? गुजरात से, राजस्थान से और बिहार से, मध्य प्रदेश से और तुम्हारा हरियाणा से, पंजाब से सब लोग आए। अच्छा। सभी स्टेटों से आए करता है। तो इस संगठन से जो है समाज में जो है एक मैसेज देने के लिए आप लोगों ने संदेश देने के लिए एक अधिवेशन करते हैं ताकि हमारा समाज जो है एकजुट हो, संपन्न हो, शिक्षित हो। यही सब मुद्दे हैं ना अपने? शिक्षा और रोजगार हमारा पूरा मुख्य उद्देश्य है और तीसरा है नशाबंदी और चौथा है पाखंडवाद। पाखंडवाद से हमें बचना है, अंधविश्वासों से हमें बचना है। इनको यानी यही हमारी बुराई जो है इसको दूर करने के लिए हम जगह जगह यही हमारा उद्देश्य है। और सतगुरु रविदास जी के विषय में? सतगुरु रविदास जी के सारे फॉलोवर हैं हम। हाँ जी। सारे फॉलोवर हैं सब जगह जितने भी हम, बल्कि हम आगामी जैसे गुरु पर्व आ रहा है सर, उस पर भी आप अपनी सभा के माध्यम से जो है आपकी संस्था है कहीं जैसे छबील लगा दिया, जल सेवा या उस तरह के कार्य भी आप लोग करते हैं? हमारी प्लान क्या है कि गुरु साहब के, गुरु रविदास जी के जितने भी हमारे पवित्र जो हमारे स्थान है उनकी यात्रा कराने का हमारा लक्ष्य अगला है। अच्छा। यानी
बढ़िया। गुरु वाराणसी से लेके पूना तक और जो है खुरालगढ़ और तुम्हारे डेरा बल्ला सब जगह हमारा जाने का यात्रा का हम प्रोग्राम यानी कि बनाएंगे। धर्म पद्धति पे भी आप काम करते हैं, मेन विशेष जो है, ताकि हमारा आदमी जो है नहीं, जो हमारा इधर उधर न भटके। जो हमारा सत्संग मंडल है उसको हम सहयोग करते हैं। अच्छा। उसके सहयोग से यात्रा का हम कार्यक्रम करेंगे। यानी कि शीर्षक अपना सतगुरु रविदास जी को आप लोग मानते हैं, उनके माध्यम से ही सब काम करते हैं। तो खैर बहुत लोग आपकी सभा में आए और सभी ने धन्यवाद भी किया, और संचालक महोदय ने भी बहुत अच्छा सभी का कैसे धन्यवाद करना चाहोगे जो लोग यहाँ आए समय निकाल मैं तो बहुत सर्दी इतना समय दिया, सर्दी का समय था और दूर दूर से लोग आए हैं और जो है रात की ट्रेन से लोग आए हैं, बेचारे इतना सफ़र तय कर गए सर्दी में, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और सहयोग दिया उन्होंने और हमारा हौसला अफजाई की है उन्होंने, तो उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। जी जी, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय रविदास, जय भीम। जय भीम। वाह जी वाह बाबू जी। अब एक समाचार सर जय गुरु रविदास महाराज की। आज आप जो हैं शाहदरा दिल्ली गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में आए हैं, मेरे पीछे लगा हुआ है अखिल भारतीय चमार महासंघ रजिस्टर वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में आप पहुंचे हैं। तो काफ़ी लोगों को यहाँ देखा सुना, तो क्या आप कहना चाहेंगे आज अधिवेशन में आप आए हैं, कैसा लगा? देखिए अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आया था, दिल्ली के जो प्रभारी हैं सुल्तान सिंह गौतम जी, उन्होंने कहा कि आप आइए इसमें। और मैं जो है चूँकि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से कुछ गाड़ियाँ बैन थी तो मैं लेट हुआ। अच्छा। लेकिन जो अध्यक्षीय भाषण था, जो इनके मुख्य अतिथि और जो दूसरे अतिथि थे डॉक्टर रतन लाल जी, उनके विचारों को सुना। मुझे एक चीज़ की जो थोड़ी सी कमी नज़र आई, देखिए आज हम जो है रविदास जी 600 साल से ज़्यादा पहले पैदा हुए, उन्हें याद रख रहे हैं। मेरे घर में 100 साल पहले कौन पैदा हुआ या 200 साल पहले कौन पैदा हुआ, हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनको याद नहीं है हमें कि कौन पैदा हुआ, लेकिन 600 साल पहले रविदास जी जो है संत शिरोमणि जो है, जो बनारस के पास जिनका जन्म हुआ, क्यों याद कर रहे हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। उनके अच्छे कर्म थे, उन्होंने अपनी जो ज्ञान था वो दुनिया को दिया और सारे समाज ने उनका जो है लोहा माना। तो मेरा ये निवेदन रहेगा आप जो है अध्यक्ष जी से, मैं भी कहूँगा कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब में उनके दोहे हैं, उन्हें जो है प्रकाशित करें, जिससे जो है लोगों में संदेश जाए कि हमारे गुरु जी के जो है उसमें ये दोहे हैं, बिल्कुल उसको समझ पाए, लोगों में जानकारी जाए। और दूसरा जो है मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम जो है शिक्षा पे ध्यान दें। जी, जो बाबा साहेब ने भी कहा है, और समानता की जो बात है वो तभी आएगी जब लोग शिक्षित हों और उनमें जो है ज्ञान की जो है बढ़ोतरी हो। ये दिमाग में ज़रूर रखें कि हम ये ना माने कि अगर कोई आदमी अनपढ़ है उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, हाँ ज्ञानी कोई भी हो लेकिन सकता है। शिक्षा से जो है हमारा विवेक जागता है। तो मेरा ये संदेश है कि ये समाज जो है जहाँ जहाँ इनके मंदिर हैं उसमें अगर प्राइमरी स्कूल जो है चमार महासंघ जो है खोलना शुरू करे, किसी भी तरह से जो भी सहयोग हमसे होगा हम उसमें कोशिश करेंगे कि मैं अपना सहयोग दूं और बाकी लोग भी उसमें सहयोग दें। आपका परिचय सर एक बार आप? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष सिंह है। अच्छा। मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में कैंसर स्पेशलिस्ट था, अभी रिटायर हूँ। अच्छा। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, किसी को अगर बढ़ती हुई एज में या किसी मेडिकल की जो है सहायता की ज़रूरत हो, 9412804707। मैं मेरठ में रहता हूँ। अच्छा, मेरठ में आपका जो है रेजिडेंस है, वहीं निवास करते हैं आप। धन्यवाद। जय भीम, जय रविदास। जय रविदास, बहुत अच्छी। सभी को जय गुरु रविदास, सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय भीम। आज हम अमर कॉलोनी श्री गुरु रविदास मंदिर में हैं और आज है 21 दिसंबर। तो इस अवसर पर जो है यहाँ चमार महासंघ का अधिवेशन था। एक सम्मानित पुरुष हमको मिले हैं जो समाज के लिए चिंतित रहते हैं। बहुत अच्छा वक्तव्य लगता है और समाज के लिए अभी भी इस उम्र में भी श्री सुल्तान सिंह जी और गौतम बुक प्रकाशन, गौतम बुक सेंटर, तो उनका भी यहाँ आना हुआ और बहुत अच्छे बुद्धिजीवी में और अपना वक्तव्य भी दिया। तो सर से पूछना चाहेंगे कि कैसा समाज में, यहाँ दिल्ली बेल्ट से आप जो है ये सेंटर माना जाता है दिल्ली का, तो यहाँ से चमार क्या हमारा जो समाज है रविदासी समाज, जिसको चमार समाज बोलते हैं, क्या उम्मीद रखता है और कैसे तरक्की करे, कैसे इन्होंने कैसे सूत्र बताना चाहेंगे सर? जय गुरु। मित्र सेन जी, जैसे आप मुजफ्फरनगर से दिल्ली आए जी और एक यहाँ की खुशबू वहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से चमार महासंघ की जो शाखाएं हैं, हाँ जी, वो हर एक प्रदेश में, हर एक ज़िले में, हर एक
तहसील में होनी चाहिए। और जिस भी आदमी पर एक जरा से अत्याचार हो जाए तो उसमें सबको हमारे साथ मिलके बात करनी चाहिए जी। 2 दिन पहले अभी देखा आपने कि पटना में नीतीश कुमार का केस हुआ और उसमें देश भर के मुसलमानों ने सब ने अपना रोष प्रकट किया। क्या इसी प्रकार से हमारे जो मैक्सिमम एट्रोसिटीज होती है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? ये तभी संभव है जब चमार महासंघ जैसी संस्थाओं के ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह खुले। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मतलब जो है जिले लेवल पे भी काम चले और मंडल स्तरीय भी कार्यकारिणी बने तो फिर जो है समाज तरक्की करेगा। क्योंकि वो इसीलिए अभी आप देखिए कि लगभग जो है 4 लाख से भी ज़्यादा संगठन जो हैं स्टेट लेवल में चल रहे हैं। लोगों ने घर घर संगठन बना रखे हैं लेकिन उनका कोई हमें लाभ नहीं हुआ। तो जो सामुदायिक, अभी एक कहावत है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं कि घर की गाय भूख की बारवाड़ी को चारा, यही हाल है हमारा। हमारे लोग अन्य संगठनों में जाकर अपना समय और वो चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। उनको प्रोटेस्ट में ले जा कर के वो उनका बलिदान हो रहा है लेकिन उनको कोई भी संभालने वाला नहीं है। पीछे भी इलाहाबाद के पास आपने देखा होगा एक आंदोलन में गए थे जबकि वो अदर समाज का बच्चा था लेकिन उसमें हमारे 400-500 नौजवानों पर मुकदमा लगा। उनका तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया ना, वो पढ़ने लिखने लायक। तो उस बारे में भी क्या कहेंगे कि सहनशील बने, वो विवेक से काम लें और बुद्धि से, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन पे गुरु रविदास ने कहा। इसमें देखना ये है कि हम शहीद किसके लिए हो रहे हैं। हाँ, समाज के लिए शहीद होना है जी और समाज के लिए काम करना है। बिल्कुल। समाज के लिए अगर आप काम करते हैं तो कोई बात है, और हम जाके इलाहाबाद में बिना मतलब को किसी के साथ चले जाएं और दूसरों के लिए भी काम करें। जो आज तक इस देश में कितने महिला संगठन हैं, जब हमारी महिला के साथ कोई दुराचार होता है जी, कोई महिला संगठन आता है? बिल्कुल नहीं आता, कोई नहीं आता। तो हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। तो ये एक जिम्मेवारी और सब हमारे ऊपर ही डाल। देखिए ऐसी कैटेगरी में सभी लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं, ओबीसी को भी रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पे क्यों टीकरा फोड़ा जाता है सर के चमारी आरक्षण खा रहे हैं? चमार जाति वो जाति है, दलित आंदोलन माइनस चमार इज 0। चमारों की आबादी दलित समाज में सबसे ज़्यादा है, इसलिए जिम्मेदारी भी उसकी ज़्यादा है। यूपी में टोटल दलित समाज टोटल शेड्यूल्ड कास्ट का 58% शेड्यूल्ड कास्ट में चमार है जी। टोटल शेड्यूल्ड कास्ट का 58% चमार है, तो उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। वो नौकरी में भी ज़्यादा है और पढ़ाई में भी ज़्यादा है, और दूसरे समाज के मुकाबले जैसे ही इसको थोड़ा मौका मिला इसने अपने आप को स्थापित किया। अच्छा, जैसे एक चौपालें हुआ करती थी पहले, तो कुछ बुजुर्ग बैठते थे, लोग बैठते थे वहाँ, अपने दुख सुख की एक दूसरे से बतलाते थे। चौपाल ख़त्म हुई तो चमार थोड़ा सा भटका है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा बैठक समय देना चाहिए हमारे लोगों को अपने मंदिरों में, उनमें, या किस तरह से आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी जो है वो संक्रमण काल से गुजर रही थी जी। अब दिल्ली में भी हम देख रहे हैं तो लोग मंदिरों में बैठ रहे हैं, बौद्ध विहारों में बैठ रहे हैं, पंचायती घर में बैठ रहे हैं। अब फिर से ये प्रचलन आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ ऐसा हो रहा है। अभी ये गांव में भी होगा और कुछ चीज़ें भी होना चाहिए। जैसे हम लोग दूसरे समाज के लोग मुट्ठी भर हैं, उनकी गणना भी बहुत कम है। वो लोग जब ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं उनके लोग उन्हें सम्मानित करते हैं और वो अपने आप को गौरवान्वित होकर के कहते हैं कि भाई हम फलाने समाज से आए हैं। मैंने एक राष्ट्रपति जी का भाषण सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि मुझे गर्व है, मैं कोली समाज से आता हूँ, रामनाथ कोविंद जी का, और मैं अपने समाज का धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे व्यक्तियों को क्यों ये डर सताता है अंदर के कोई हमें जान ना ले कि हम किस समाज से हैं, जब हमारे इतने बड़े गुरु रविदास ने कहा भरी सभा में, आपने भी पहले अपने भाषणों में कहा है कि उन्होंने अपने आप को खुलकर कहा कि नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। विख्यात का मतलब प्रसिद्ध। तो क्यों वो हिचकिचाते हैं, क्या कारण है उसका? जब भी समाज का कोई आदमी आगे निकले, किसी बच्चे के नंबर अच्छे आए जी, उनको हमें सम्मानित करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी उसकी नकल करें, और जो अधिकारी आगे अच्छे पदों पे जाता है उसको भी हमें सम्मानित करना चाहिए, ताकि उसे बार बार ये एहसास होता रहे कि समाज ही तुझे आगे ले जाएगा। दूसरा समाज का कोई आदमी उसको माला नहीं पहनाएगा जी, तो उसे याद रहना चाहिए कि जिसने मुझे माला पहना है, मैंने उसका कितना किया है। तो इसका मतलब होगा पे बैक टू सोसाइटी। जी जी जी।
तो अपने सुल्तान सिंह है ना सर अपने सुल्तान सिंह जी हैं। अभी कितना एज हुआ है सर आपका? मेरा 74 चल रहा है। देखिए 74 साल की एज है, अभी भी समाज का काम करते हैं। हम नौजवानों के लिए प्रेरणा, इनके आशीर्वाद, जैसे अपने प्रधान जी हैं, रायचंद जी हैं, साहब मिले हैं, बाबूजी हैं और लोग हैं, ये हम लोगों की हिम्मत है। तो इसलिए हम लोग भी अपने युवाओं को मैं भाई प्रोत्साहित करना चाहूँगा। उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा समाज में समय ज़रूर दें। जब हमारे सीनियर सिटीजन सब लोग जो हैं अभी तक भी खड़े हैं यहाँ, पूरा दिन हो गया है इनको, और हमारे भविष्य की चिंता कर रहे हैं। तो मैं मुजफ्फरनगर से आया दिल्ली में, बड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली वालों ने एक पहल की है, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सर ने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये लोग इससे जागरूक होंगे और चमार महासंघ के द्वारा जो है सम्मान और प्रतिष्ठान और इत्यादि कार्य किए जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत समय छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, समाज में डर छोड़ना पड़ेगा। दो ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष। इसे मान के अगर चलोगे तो ठीक रहोगे, बाकी ये छोड़ दो। जी ये छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें कुछ कि हम सब रविदासिया हैं, हम सब तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम सब रविदासिया हैं। और जैसे कि आजकल विभिन्न धर्म इस देश में फैले हुए हैं, तो हमें भी अपने धर्म के बारे में थोड़ा विचार करना है। और जैसा कि 29 जनवरी 2010 को अखिल भारतीय रविदासिया धर्म का उद्भव हुआ है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे रविदासिया कौम के शहीद आदरणीय रामानंद जी महाराज को वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर गोली मार दी गई थी। और उसके बाद से हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, उन सब ने सोचा कि क्यों ना हम अपना धर्म स्थापित करें। तो काशी में जयंती के अवसर पर या उससे थोड़ा पहले 29 जनवरी 2010 को रविदासिया धर्म संगठन की नींव पड़ी। और आज बहुत सारे देशों में, हमारे भारत में तो है ही, जो विदेश हैं हमारे, उनमें भी 20-21 देशों में ये धर्म फैल चुका है और वहाँ पर इसको मान्यता मिल चुकी है। भारत में मान्यता मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, जो हमारा एक संसदीय हिस्ट्री है, उसको रविदासिया धर्म को इधर आ जाओ। क्या बात है? साथियों, ये सम्मान वो सम्मान है जो किसी को भी देने से मिलता है। सम्मान मांगे से, या ऐसा नहीं कि उसको छीना जाता है, सम्मान स्वयं लिया जाता है। और सम्मान जब लिया जाता है कि आप क्या योगदान करते हो, क्या समाज को और क्या देश को देते हो, तभी आपको सम्मान मिलता है। महाराज की जय, जय। अमर रहे, अमर रहे। ब्रह्मपाल जी
देखिए अभी जो गुरु रविदास के विधायक मुजफ्फरनगर में कौन सी सर वो गुरकाजी सीट से, और दूसरा नगीना से बहुजन समाज पार्टी के सांसद के उम्मीदवार रहे हैं। तो वक्त है, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की देश में उनके उम्मीदवार हैं हमारे बीच में। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने हमारे मंच पर बैठे। जो महासंघ का मंच है उनका अपना मंच है, काफी जुझारू है और अपने समाज को जहां भी वकीलों की जरूरत पड़ती है, जब पीछे वो 2 अप्रैल वाला कांड हुआ, इन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों की जमानत कराने का काम किया। तो ऐसी शक्ति हमारे बीच में है। संजीव जैन रजिस्ट्रार साहब, संजीव जैन जी कृपया मंच की तरफ आ जाए। रजिस्ट्रार जी नहीं, आप यहाँ अगली कुर्सी पे आओ। सबसे ज़्यादा ध्यान देना अपने बच्चों के लिए, यही उनका संदेश है और मेरा भी यही संदेश है। और आपने इतना बढ़िया काम प्रोग्राम ये दिया, आपकी प्रेजेंस इतनी बढ़िया रही कि शानदार, आपने बहुत ही अच्छा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और सभी को जय हिंद, सभी को जय रविदास। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जय, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी।